नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK इंस्टीट्यूट भोपाल में। आज हम सीखेंगे संख्याओं का स्क्वायर रूट्स निकालना, है ना। आपके सामने एक संख्या दी हुई है 1236, इसका हमें स्क्वायर रूट्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1236 को कुछ इस तरह से लिख लेंगे और इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। दो संख्याएं इधर और बाकी की संख्याएं, रिमेनिंग संख्याएं इधर हो जाएंगी। अब हम देखेंगे कि ये जो संख्या बची हुई है 36, इसका लास्ट डिजिट देखेंगे, ये है 6। अब हम ध्यान देंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर 1 से 10 तक कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर हमें 6 मिलता हो अंत में। तो 4 का स्क्वायर करते हैं हम तो 16 मतलब लास्ट डिजिट 6 मिले, है ना। तो 4 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 16 आता है, तो एक तो 4 हो गई जिसका अंत में 6 आता है, और एक संख्या हो जाती है 6 जिसका भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो उसके अंत में 6 आ जाता है। अब हमें लास्ट डिजिट तो मिल गया। उसके बाद हम दूसरी संख्या को ध्यान से देखेंगे और ऐसी संख्या ढूंढेंगे 1 से 10 के बीच में जिसका स्क्वायर करने पर 12 से कम या 12 के बराबर हो, 12 से ज़्यादा ना हो, है ना। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाता है। तो हमें 4 नहीं लेना है, हमें 3 लेना है। 3 क्यों लेना है? वह बड़ी से बड़ी संख्या लेना है हमें जिसका स्क्वायर करने पर या तो 12 आ जाए या 12 से कम रहे। इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो हमारे पास अब दो संख्याएं आ गई, एक हो गई 34 और एक हो गई 36। अब इन दोनों में से कोई सी भी एक संख्या हो सकती है जिसका स्क्वायर 1236 हो। अब ये हम कैसे पता करें कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सी भी संख्या है जिसका स्क्वायर 1236 है? तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही एक ट्रिक बता रखी है जिसका कि वीडियो डाला हुआ है हमारे चैनल पर, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेंगे। वो है कि लास्ट में जिसका 5 डिजिट रहता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3436 दिया हुआ है, तो हमें खाली 35 का स्क्वायर निकाल के देख लेना है। 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये हमने पिछले वीडियो में जाना था, वहाँ से आप ले जाएगी। तो 35 का स्क्वायर हम करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और मैंने बताया था कि 3 से एक संख्या बढ़ा देंगे 4, और 3 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौको 12, मतलब 35 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1225। अब ये देखेंगे कि 1225 1236 से कैसा है। अगर बड़ा है 1225, अगर 1236 से बड़ा रहता तो 36 आता आंसर। 1225 1234 से छोटा है, इसलिए 36 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि 1236 का जो स्क्वायर रूट है वो 36 रहेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम स्क्वायर रूट का। हमें सामने संख्या दी हुई है 3844, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे और इसको हम दो संख्याओं के बाद इस तरह से डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में, है ना। इसका पहला पार्ट देखेंगे, लास्ट डिजिट क्या है 4, तो 4 1 से लगाकर 10 तक की कौन सी संख्या में आता है 4 लास्ट में, जिसका स्क्वायर करने पर 2 और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, तो उसमें भी लास्ट डिजिट 4 आता है। 2 का स्क्वायर तो 4 होता ही है, तो हमें पहले नंबर मिल गए। अब हम दूसरी संख्या देखेंगे। दूसरी संख्या क्या दी हुई है 38 को ध्यान से देखेंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर करेंगे जो 38 से कम हो या 38 के बराबर हो, 38 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, जो कि 38 से कम है, लेकिन वह बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आता है, तो 36 38 से छोटा भी, और अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 38 से ज़्यादा निकल जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 6 ही लेंगे। अगेन यहाँ पर हम 62 और 68 के बीच में कौन सी संख्या रहती है 65, तो 65 का स्क्वायर करके देख लेंगे। वही मेथड, 5 का 25, 6 × 7 42, 25 इससे बड़ा है 3844 से, बड़ा है 4225, 3844 4225 से छोटा है, इसलिए इसका आंसर 62 आ जाएगा। दोस्तों अभी तक हम 4 संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखे थे, 4 अंकों की संख्याओं का। अब हमारे सामने दी हुई है 5 अंकों की संख्या, तो इसका स्क्वायर रूट भी सेम मेथड से ही निकलेगा। इसमें भी कुछ नहीं करना, लास्ट के 2 डिजिट को छोड़कर यहाँ पर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट क्या है 4, है ना। 4 यूनिट डिजिट है, तो 4 लास्ट में यूनिट डिजिट किस किसके में आता है? एक तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और एक 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, मतलब उसमें यूनिट डिजिट 4 आता है। तो या तो इसके मतलब इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो उस संख्या का यूनिट डिजिट तो हमें पता चल गया कि या तो 2 होगा या 8 होगा। अब हम बाकी की संख्या देखेंगे तो 190 है। अब 190 को ध्यान से देखेंगे हम, तो 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है, 13 का स्क्वायर 169, और 14 का स्क्वायर आता है 196। 14 का अगर हम स्क्वायर यहाँ पर 14 रखते हैं, 14 का स्क्वायर 196 जो कि ज़्यादा हो जाता है 190 से, तो उसको नहीं लेंगे, हम 13 को लेंगे। 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 169, 169, है ना। गाइस आपको बता दिया मैंने पहले कि आप 20 तक कम से कम स्क्वायर और पहाड़े याद कर लीजिए, वो बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में। ये कंटेंट है ये हमारा सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत ही आता है ना। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है जो कि 190 से कम है। 13 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर 190 के बराबर या उससे कम होगा, है ना। अगर 14 का स्क्वायर लेते हैं तो 190 से ऊपर निकल जाएगा, इसलिए हम 14 को नहीं लेंगे, 13 को ही यहाँ पर कंसीडर करेंगे। अब हमें 2 नंबर मिल जाते हैं यहाँ पर 132 और 138। हमें नहीं पता कि किस संख्या का ये स्क्वायर है, तो हम इन दोनों के बीच की संख्या का
135 का वर्ग निकाल के देख लेंगे। 100 जिस संख्या के लास्ट में 5 डिजिट नंबर है उसका मैंने पहले ही समझा दिया है। उसको किस तरह से करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 13 इंटू 14 कर देते हैं। 13 इंटू 14 मतलब उसमें एक नंबर बढ़ा कर देते हैं। 14 तिया 42 का 2 हासिल आया 4, 14 कम 14 और 4 18 और 25 लास्ट में। अब 19,044 18,225 से बड़ा नंबर है, इसलिए हम बड़ी संख्या को चुनेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा।